आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का संस्कृत में एक चैप्टर है व्याघ्र पथिक कथा, है ना। व्याघ्र पथिक कथा के बारे में हम लोग पढ़ना है, ठीक है। तो उसमें चलिए स्टार्टिंग करते हैं इसका कहानी। पहले इसका कहानी जान लीजिए, इसका कहानी बता दे सी शॉर्ट में, पहले बता दे कि चलिए बुक से चलते शॉर्ट में इसका पहले कथा सुन लीजिए कि एक बूढ़ा व्याघ्र था, बाघ था, ठीक ना। तो बूढ़ा बाघ देखिए जब भी बूढ़ा हो जाता है तो वह शिकार तो नहीं कर सकता है ना। जब शिकार नहीं कर सकता तो खाएगा पिएगा का, है ना। तो अब बहुत दिन से बीमार भी था, तो अब उसको जब बीमार था बाबू, तो बीमार में क्या होगा, वो धीरे धीरे कमजोर होगा ना। तो धीरे धीरे वो कमजोर होता जा रहा था, जिसके कारण वह शिकार नहीं कर पा रहा था। और जब शिकार नहीं करेगा तो खाएगा नहीं, तो और भी क्या होगा, कमजोर होता जा रहा था। तो उसको एक उपाय कंगन मिला, तो कंगन को लेकर क्या किया ना कि तालाब के किनारे, तालाब की नदी है, तालाब किनारे बैठ गया। और जो राहगीर जा रहा था उसको कहता था ये किसका सोने का कंगन है ना, किसका सोने का कंगन है, ले लो, ठीक ना। तो बहुत सारे राहगीर जो डर के मारे उसके पास नहीं गया, ठीक है। लेकिन एक जो पंडित थे वो अपना आप के बहुत तेज समझते थे, है ना। वो क्या हुआ कि बाघ के बातों में आ गए और चल जाते हैं उसे कंगन लेने के लिए। तो बाघ कहता है कि सबसे पहले आप जाइए तालाब में स्नान कीजिए, उसके बाद आपको हम सोने का कंगन देंगे, ठीक ना। तो क्या करता है कि जैसे ही जब वो तालाब में नहाने जाता है पंडित जी, तो जब वो जैसे जैसे अंदर जाता है ना तो कीचड़ में क्या होता है, फंस जाता है। तो जब कीचड़ में पंडित जी फंस जाते हैं तो उसको बचाना चाहिए, है ना। तो शेर कहता है, पहले पंडित जी कहते हैं बचाओ बचाओ, तो शेर कहता है ठीक है हम आ रहे हैं, बचाने आ रहे हैं, ठीक ना। तो जाता है और बचाता है कैसे, पकड़ के उसको खा जाता है ना। इसीलिए याद रखिएगा लोभ पाप का कारण होता है, इसलिए कभी भी आप लोग भी लोभ नहीं कीजिएगा। चलिए इस शॉर्ट कहानी था, अब हम लोग इसका लॉन्ग पढ़ते हैं। चलिए आइए। अयं पाठः नारायण पंडित रचितस्य हितोपदेश नामकस्य नीति कथा ग्रंथस्य। क्या चीज पाठ किसके द्वारा लिखा गया है, नारायण पंडित के द्वारा लिखा गया। बस ये आपके लिए यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया कि आपका जो वृद्ध व्याघ्र की जो कथा है, बूढ़े बाघ की कथा है, इसको कौन लिखे हैं, तो बस नारायण पंडित। आपका एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि ये जो कथा है कौन लिखा है, नारायण पंडित लिखे। बस इसको एक चीज याद रखिएगा, ठीक ना, कौन लिखे हैं, नारायण पंडित लिखे हैं। चलिए आगे देखिए क्या कहता है, हितोपदेश कथायां लोभस्य, है ना, दुष्परिणाम प्रकृति। यानी देखिए प्रस्तुत मतलब इस पाठ में या इस पाठ में जो भी कहिए, जो लोभ है ना, देखो यही देखो यहाँ पे याद रखिएगा, लोभस्य दुष्परिणाम प्रकृति। अभी बताया ना, यानी लोभ होता है जो आपको दुष्परिणाम, है ना, लोभ पाप का कारण ही होता है, याद रखिएगा। एकदम शॉर्ट में याद रखिए कि लोभ क्या होता है, पाप का कारण होता है। देखिए यहाँ पे, है ना, बस यहाँ पे दो क्वेश्चन आपका बन गया, दो क्वेश्चन बन गया। एक आपका यहाँ पे ये बन गया कि जो यह कथा है किसके द्वारा लिखा गया है, पहला क्वेश्चन ये होगा नारायण पंडित, और सेकंड क्वेश्चन होगा कहेगा कि जो वृद्ध व्याघ्र की कथा है उसमें क्या बताया गया है, तो उसमें बताया गया है लोभ पाप का कारण होता है। याद रखिएगा दो क्वेश्चन, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जहां जहां इंपॉर्टेंट होगा उसको हम बताएंगे, ठीक है। अब आगे चलेगा, दो क्वेश्चन याद हुआ ना। कसिचत वृद्ध व्याघ्र स्नाता कुश हस्ता सरस्तीरे ब्रूते भोगो पंथा, है ना। मतलब एक क्या है, वृद्ध बाघ है, यानी बूढ़ा बाघ है, और वह स्नाता मतलब स्नान किए हुए, ठीक ना। और हाथ में क्या लिए है, कुश हस्त, है ना। हाँ ठीक है, कुश हस्त लिया हुआ है, और किसके किनारे बैठा हुआ है, हाँ, यानी किसके किनारे बैठा हुआ है, हाँ, सरोवर के तट पर बैठा हुआ है। अब बोल रहा है क्या चीज, भोगो पंथा, यानी वह बोल रहा है, कौन बोल रहा है, वृद्ध व्याघ्र बाघ बोलता है। अब क्या बोलता है सुनिएगा,
कहता देखिए इदम इदम स्वर्ण कंगनम है ना, देखो स्वर्ण का नाम सोने का यानी सोने का कंगन। गृह गृहताम ततो लोक कृष्टे के चित्त पढ़ो के चित्त पंथेना रुचितम है ना, भाग्य ने तस्या भवती। मतलब कहता है क्या, यह सोने के कंगन बहुत भाग्य से मिलता है ना जी। जो सोने का कंगन है बहुत भाग्य से मिलता है। हाँ कित्व अस्मिनान ताम संदेहा प्रवृत्तने विधेय तथा। मतलब कहता है क्या चीज, किंतु इसमें आगे पैर बढ़ाना उचित नहीं है। वही बोल रहा है कि आगे पैर बढ़ाना उचित नहीं है। बात सही है। अब बूढ़ा बाघ है, बाघ तो किसी तो उसके पास जाए तो खा ही जाएगा है ना। तो उपदेश दे रहा है, उपदेश भी देता है बाघ, उपदेश भी देता है। देखिए हाँ देखो यही उपदेश देता है। अब क्या उपदेश देता है समझिएगा, देखिए पढ़िए वहां पे क्या लिखा हुआ है। हाँ अनिष्टा दिष्ट लाभे अपि न गति जायते शुभा यत्रास्ते दिशम सार्वो अस्मृताम तदपि मृत्यु। सुनिए कहता है अनिष्ट कारक दुष्ट से इष्ट लाभ होने पर ही उसका परिणाम शुभ कारक नहीं होता है। यहाँ विष का मिश्रण पड़ा रहता है, वहां अमृत भी मृत्यु का कारण बन जाता है। देखो मतलब कह रहा है कि जहां विष का मिश्रण पड़ा रहता है, जहां मतलब जो विष होता है वहां पे क्या होता है कि अमृत भी मृत्यु का कारण बन जाता है। ये उपदेश दे रहा है, बता रहा है ना। का जो विष जो होता है वह कभी कभी ऐसा मतलब कह रहा है कि जहां विष मिश्रण पड़ा रहता है वह अमृत भी मृत्यु का कारण बन जाता है। ठीक ना, मतलब कह रहा है कि जो विष तो जैसे विष खाएगा तो मरवे करेगा, लेकिन कभी क्या होता है कि अमृत भी है ना जो कभी कभी आपको मृत्यु का कारण बन सकता है। ये बात बोल रहा है। ठीक ना, बात उपदेश दे रहा है। ठीक ना, अर्थात जैसे जहर मिलाने से अमृत भी मृत्यु का कारक होता है, वैसे ही दुष्ट से मनोरथ पूरने पर भी परिणाम सुख कारक नहीं होता। मतलब जो कह रहा है कि जैसे मान लीजिए अमृत है, ठीक है अमृत है और उसमें अमृत में यदि जहर मिला देंगे तो अमृत में जहर मिला देंगे तो क्या होगा, आदमी खाएगा तो बचेगा जी, मर जाएगा ना। यानी जो अमृत है और उसमें जहर मिला दिया तो आप समझिए वह भी आपका मृत्यु का कारण बन सकता है। ठीक ना, तो ये उपदेश दे रहा है। कौन दे रहा है, बूढ़ा भाग यानी वृद्ध जो बाघ है वह उपदेश दे रहा है। ठीक है, देखो किंतु सर्वत्र प्रवृत्त संदेह एवं। मतलब कहता है किंतु सभी जगह धनार्जन की प्रवृत्ति संदेहजनक होती है। बात सही है। धनार्जन मतलब कुछ होता है धन को अर्जन करना या प्राप्त करना है ना, उसमें भी संदेह होता है ना। देखो कहीं भी तुम लोग को यदि धन मिल जाए तो उठावे से पहले सोचेगा किसका है, वरना कोई देख ले है नहीं। कहीं मान लीजिए जा रहा है, अब मिल गया तुमको सूटकेस से और हम खाली पैसा भरा हुआ है तो पहले सोचेगा किसका है, ले कि ना ले, है ना। तो वही कह रहा है कि धनार्जन एक संदेहजनक होता है। और वो बोल रहा है कौन, बाघ कितना तेज है ना। आगे चलिए तन्नी रुपयामी तावत है। मतलब तो पहले उसका निरूपण कर लेता हूँ, है ना, निरूपण कर लेता हूँ। बात सही है, निरूपण मतलब जांच पड़ताल कर लेता हूँ। आगे देखो प्रकाशन वृद्धि कुत्र तब कंगन, है ना। प्रकट होकर वह बोला तुम्हारा कंगन कहाँ है, कहाँ गया। देखो पांथो बदत कथाम मराठी के तुम्हें विश्वास है। मतलब वो एक पति देव कहता है कि बाघ हाथ फैलाकर दिखाता है। मतलब कहता है कि देखो हाँ प्रकट होकर वह बोला तुम्हारा कंगन कहाँ है, तो बाघ हाथ फैलाकर दिखाता है,
फैलाकर दिखाता है। बटुही बोला, बटुही क्या देखो यहाँ पे, व्याघ्र हाँ वाच व्रीनि रे पंथा, यानी पथी को बोलता है। देखो क्या बोलता है, देखिए प्रगेव यौवन, देखो यौवन दशा हाँ याम त्रिविध आसन, मतलब मैं जब क्या था, युवा था। यौवन मतलब क्या होता है, युवा। जब मैं युवा था ना तो बहुत ही दुराचारी था, है ना। क्या करता है देखो, अनेक अनेक गोमानु शानम बदनानम पुत्रा मृता दरासच, मतलब कहता है कि जब मैं युवा था तो अनेक गौ को क्या किए, कि उस गौ को क्या किए, गौ मतलब क्या होता है, गाय जानवर सब क्या किए, खा गए, है ना। अनेक गाय और मनुष्य के वध करने से मेरे पुत्र क्या हुआ, देखो पुत्रा मृता दरासत, मेरे पुत्र क्या हुआ, मर गया ना। ये उपदेश कौन बोल रहा है, भगवान बोल रहा है कि मैं जब युवा था तो अनेक गाय को और है ना, अनेक गाय मनुष्य को खाया, जिसके कारण मेरे पुत्र का हुआ, मर गया, यानी उसका मृत्यु हो गया, ठीक ना। और क्या लिया, मृता दराशय वंश वंश वंश, थोड़ा सा यहाँ पे दिखता है, वंश नाश चाहना, वंशहीन हाँ वंशहीन चाहना, थोड़ा सा यहाँ पे कट जा रहा है, ठीक ना। यानी इससे मैं क्या हो गया हूँ, वंशहीन हो गया हूँ, मेरा कोई वंश नहीं है, ठीक ना, वंशहीन हो गया हूँ। हाँ तथा केन हाँ पढ़ो चिद्रानिके हाँ मादिष्टा, है ना, मतलब कहता है उसके बाद किसी धर्मांतरा ने मुझे उपदेश दिया, मतलब कोई धार्मिक व्यक्ति ने उपदेश दिया, बाप को उपदेश देता है। अब क्या देता सुनो, उपदेश दिया कि दान हाँ पढ़ो दान हाँ चरतु भावना, मतलब तुम क्या करो, दान करो, दान धर्म आदि करो। भगवा बोल रहा है कि मुझे कोई जो धर्मात्मा व्यक्ति है उसने बोला कि तुम क्या करो, दान करो, है ना। आप देखो केकरा बोलते हैं जो बाघ था ना, बाघवा को कोई का नहीं समझा, जैसे बाघ था तो बाघ का रहा क्या चीज, सुनिएगा, बाघ शुरू में क्या कहा कि अब जब हम युवा थे तो अनेक गाय मनुष्यों को मार दिया, जिसके कारण मेरे पत्नी और पुत्र दोनों मर गए, ठीक ना, और मैं क्या हो गया हूँ, वंशहीन हो गया हूँ। तो कोई धार्मिक व्यक्ति है ना, कोई धार्मिक व्यक्ति मुझे कहा कि तुम दान धर्म करो, ठीक ना, भगवा कर रहा है, ठीक है। अब आप सुनो हाँ क्या पढ़ो हाँ ठीक है, उन्हीं के उपदेश, है ना, दाता वृद्धो हाँ पढ़ो गलित नकदंतो कथा विश्वास भूमि, है ना। चलिए सुनेगा, अब सुनेगा कहा उन्हीं के उपदेश से मैं इस समय नित्य स्नान करने वाला दानी हो गया हूँ और अब बूढ़ा नख और दांत से रहित हूँ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ गया हाँ देखो वृद्धो गलित गलित नख दंतो, यानी अब उसका क्या है, बूढ़ा का न तो नख है और हाँ न तो नख और दांत, नख मतलब वही इसका नाक है ना, और दांत से रहित हूँ। जब उसका ना तो नाक रहे ना तो नाखून रहेगा और ना ही दांत ही रहेगा तो पकड़ेगा कैसे, न पकड़ सकता है, ठीक है। आप सुनेगा आगे माया चा धर्म शास्त्र हाँ धर्म शास्त्राने धीतानि श्रीनु, अतः मैं विश्वास पात्र कैसे नहीं हूँ, है ना, मैं धर्म शास्त्र का अध्ययन किया हूँ, मतलब इतना, मतलब मैं धर्म शास्त्र का अध्ययन, मैं विश्वासी का पात्र कैसे नहीं हूँ, बताओ तुम हमें। अब सुनो कहता है, सुनो अब कहता है, पर यहाँ से ध्यान दीजिए, इस पॉइंट को ध्यान से देखिए। हाँ दरिद्रांबर कौतन्य माँ
धनम व्याधि तस्योदम पदम न्यू जैसा मौसले। मतलब कहता है हे कुंती पुत्र युधिष्ठिर, है ना, कुंती पुत्र युधिष्ठिर निर्धन का भरण पोषण कीजिए। जो निर्धन का मतलब जो गरीब आदमी है उसका क्या कीजिए, भरण पोषण कीजिए, ठीक ना। धनियों को धन मत दीजिए, यानी जिसके पास ज्यादा धन है उसे आप धन मत दीजिए। कारण देखिए, कारण दवा रोगी के लिए इलाज है ना। जो मान लिया जाए कि कोई बीमार है तो उसके लिए दवा मिलना चाहिए ना, तब ना हो सकता है। अब मान लीजिए जो निरोग है तो उसको दवा देंगे नहीं ना। निरोग को दवा खिलाने से क्या लाभ है, बात सही है। अब मतलब कहने का कह रहा है कि जो गरीब है तो जो गरीब है उसको क्या कीजिए, जो गरीब आदमी है उसको धन दीजिए, है ना। जो धनी आदमी है उसको धन मत दीजिए। और जो बीमार है उसको क्या दीजिए, दवा दीजिए। और जो मान लीजिए बीमार नहीं है, बीमार रहित है, मतलब स्वस्थ व्यक्ति है, तो उसको दवा देने से कोई फायदा हो सकता है, कोई फायदा नहीं हो सकता है। अब आगे, देना ही अपना कर्तव्य है, ठीक ना। इस निस्वार्थ, चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे चलिए पढ़िए। हाँ व्यक्ति दियते, हाँ दियते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तदानीं सात्विका बिंदु, है ना। यानी देना ही अपना कर्तव्य है। इस निस्वार्थ भाव से जो दान उपयुक्त देश यानी काल और पात्र का विचार करे, अनुपकारी यानी उपकार ना करने वाले जन को दिया जाता है और वह दान सात्विक कहा गया है। यानी कह रहा है कि मान लिया जाए बाबू, जो गरीब आदमी है उसको क्या दीजिए, दान दीजिए। जो हाँ वही धन दीजिए, ठीक है। और जो मतलब धनी आदमी है उसको धन नहीं दीजिए। जो गरीब और जो बीमार है उसको दवा दीजिए, और जो बीमार नहीं उसको दवा नहीं दीजिए। यदि मान बीमार नहीं है और उसको दवा देने से लाभ हो सकता है, लाभ नहीं हो सकता। तो ये सब कह रहा है, कौन कह रहा है, बाप कह रहा है कि बताओ मैं कैसे नहीं विश्वास के पात्र हूँ, है ना। मैं कैसे नहीं विश्वास के पात्र हूँ, यानी मतलब कह रहा है वो पथिक से कि तुम हम पर कैसे नहीं विश्वास कर सकते हो, हम तो तुमको इतना बात बताएं, है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। इस सरोवर में स्नान कर यह सोने का कंगन ले लो। पथिक को बोल रहा है, कौन, बाघ बोल रहा है ना, कि इतना आपको हम जब बात बताएं तो कुछ तो लाभ होना चाहिए ना। जाइए आप निहा लीजिए, कहाँ निहा लीजिए, सरोवर में निहा लीजिए, और निहा के स्नान करके क्या ले लीजिए, सोने का कंगन। अब देखो बहुत तेज है, लोभी आदमी होता है, बहुत तेज। हाँ अब देखो, ततो यादशो तचा, हाँ लोभातस्रा प्रवस्ति तावना मां पकड़े निम्बना पलाई तुम क्षमा। मतलब कहता है उसके बाद जो ही उसके बात पर विश्वास कर लो बस उस जल में क्या कर देता है, जल में स्नान करने के लिए अंदर गया, जल स्नान करने के लिए अंदर चला जाता है। अब क्या होता है सुनिएगा। पके पतितां दृष्ट्वा, हाँ व्याघ्रो आहा महापगड़े पतियो तो हंसी। मतलब कहता है कि जो ही अंदर गया था ना तो कीचड़ में क्या हो जाता है, फंसकर भागने में क्या हो जाता है, असमर्थ होता है ना। कीचड़ में क्या हो गया, फंस गया। कौन, पथिक फंस जाता है ना। और उसे कीचड़ में फंसा देखकर वह बोला, कौन बोला, बाघ बोलता है, आहा गड्ढे कीचड़ में फंस गए हो, अतः मैं तुम्हें निकाल देता हूँ, है ना, ठीक ना। कहता है कि मैं तुम्हें निकाल देता हूँ। अभी तो कहता है
यहाँ इतु कत्वा सने सने अच्छा अस्तत्वा मुथा पयामी हाँ इतु कत्वा सने सने रूपागमश्च तेन व्याकरण धृता सा पंतो चिंत्यता मतलब अब क्या करता है वह कि ऐसा कहकर सने 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 का मतलब होता है धीरे धीरे है ना। कभी देखिए यार बिल्ली को चूहा पकड़ते है ना तो पहले धीरे धीरे जाती है एक बार उसको या कभी छिपकलियां देखना कभी छिपकली देखना हाँ छिपकलियां देखेगा ना धीरे धीरे जाएगा तब पकड़ ना तो मेढकवा को देखिए अभी कीड़ा मकोड़ा था ना मेढकवा गमते रहेगा देख लो अब जैसे उसको वो खा जाएगा उसको है ना तो वैसे ही भगवा सने सने जाता है धीरे धीरे जाता है और उसको क्या करता है पकड़ लेता है ठीक ना पकड़ ले जाने पर पथिक सोचने लगा अब उसको सोचता है अब सोचे से क्या फायदा हुआ है ना अब सोचने से फायदा हुआ आप सुनो अवसेन्द्रिया या हाँ ताणम हस्ती स्नान मितवा क्रिया दुर्भाग्य प्रायो ज्ञानम हारा क्रिया बिना मतलब कहता है जिसका मन और इंद्रिया बस में नहीं रहता है उसका शुभ कर्म हाथी के स्नान के समान है। हाथी का स्नान करके देखा कभी हाँ समान है उसका ज्ञान विज्ञान यानी उसका ज्ञान हाँ जो उसका ज्ञान जो उसका नॉलेज है के बिना उसी प्रकार बोझ है जिस प्रकार किसी अभागी या स्त्री विधवा या जो भी कहे कि द्वारा धारण के आभूषण की शान शौकत अथवा किसी बंध के व्यर्थ का भरण पोषण होता है। मतलब कहने का मतलब न सीधा सीधी याद रखिएगा यानी ज्ञान नहीं रहने के कारण वो क्या हुआ वो कीचड़ में घुस जाता है और वह बुरी तरह से फंस जाता है और बाघ क्या हो जाता है बाबू शिकार हो जाता है। कौन शिकार हो जाता है पथिका शिकार हो जाता है। बस इतना याद रखिएगा। चलिए इति चिन्तान्वे वासो व्याघ्रेण व्याप्ता खादितस्य अति उच्चते यानी वो बाघ उसको क्या कर देता है खा जाता है। अब पकड़ेगा तो छोड़ेगा जी पकड़ेगा लेकिन कितना मेहनत से है ना जी उसको पकड़ेगा छोड़ेगा जी है ना उतना उसको बलाया फुसलाया तो खाएगा ना कम से कम कहे कि लाओ तुमको आज खा के पेट अपना भर लेते हैं खा के ढका जाता है और क्या है ना। आप देखो क्या कहता है तू लोभे मग्न पकड़े दु अस्त्रे वृद्ध व्याघ्रेण संप्राप्त पथिका सनितो यथा मतलब इस तरह सोच करते हुए पथिका बाघ के द्वारा हाँ मार दिया गया और खा डाला गया है ना उसको खाने गया जी बाघ खा गया। एते कहा गया है कंगन के लोभ से गहन कीचड़ में फंसा हुआ है ना कंगन के लोभ ना देखो है ना और कहाँ कीचड़ में क्या होता है फंस जाता है। पथिका बाघ द्वारा पकड़ लिया गया और उसे मार डाला गया और खाकर ढका गया। बाघ क्या करेगा खा के उसको ढका गया। अब चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। चलिए यहाँ पे आइए एकदम ध्यान से देखिएगा अब तुरंत बन जाएगा क्वेश्चन। देखिएगा तुरंत इसका क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। हाँ चलिए मौखिक में देना है बताना का अस्नाता खुश हंसता ब्रूते यानी कौन था जो हाथ में स्नान किए हुए हाथ में जो कुश लेके बैठा हुआ था व्याघ्र वही बाघ है ना। अरे हाथ में सोने का कंगन कौन लेके बैठा था बाघ। तो यहाँ पे का की जगह देखो जो का लिखा हुआ है ना का की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर का की जगह वहां पे क्या हो जाएगा हाँ ठीक है व्याघ्र व्याघ्र व या
ठीक ना, व्याघ्र। और फिर देखिए व्याघ्र लिख देंगे और जैसे जैसे लिखा हुआ है स्नाता कुशहस्ता श्रेष्ठगीते गुरुते, समझ में? यानी कौन स्नान करके कुश के हाथ में ले लेता, कौन था बाबू? व्याघ्र, है ना, व्याघ्र। ठीक है, जो बाघ वही ना, बाघ ही ना लेके बैठा हुआ था। चलिए समझ में आ गया, यानी का की जगह वहां पे क्या लिखा जाएगा? व्याघ्र। का क्या क्या जाएगा? अब चलिएगा, अब आप देखो क्या आगे पढ़ो। भाग्य नैतस भवति इति के आलोचित, मतलब कहता है कि या भाग्य से मिलता है। क्या भाग से मिलता है? सोने का पास ही है ना जी, आगे से मिलता है सोने का कंगन, सबको मिलता है ना, है ना। तो देखो यहाँ पे देखो क्या बनाएगा, भाग्य। देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका क्वेश्चन देखिएगा, भाग्य नैतिस भवति इति, केन की जगह क्या लिखा जाएगा? हाँ, केन का लिखा जाएगा स्वर्ण कंगन, है ना। क्या लिखा जाएगा? स्वर्ण कंगन। यहाँ पे लिखा जाएगा स्वर्ण कंगन, स्वर्ण बस। कहाँ पे लिखा जाएगा? केन के जगह पे क्या लिखा जाएगा? स्वर्ण कंगन। यानी बात सही कहता है कि बहुत भाग्य से मिलता है। क्या भाग से मिलता है? सोने का कंगन। ठीक है, चलिए अब आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर ग। वृद्ध व्याघ्र किम दातु इच्छति अस्मा, जो वृद्ध व्याघ्र था किसको देने की इच्छा कर रहा था? पथिक। और किसको देना चाह रहा था? वह पथिक को। पथिक जो पथिक मतलब समझ में आता है? हाँ, पथिक मतलब राहगीर कहिए, है ना। तो राहगीर को देना चाह रहा था। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, वृद्ध व्याघ्र के वृद्ध व्याघ्र लिखा जाएगा, और कीम जो लिखा हुआ है ना, कीम के जगह यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? जल्दी बताइए। हाँ, कीम के जगह यहाँ पे हो जाएगा पथिके, है ना। तो किसको देना चाहता था? हाँ, यानी वह राहगीर को देना चाहता था। कौन देना चाहता था? बाघ। क्या देना चाहता था? सोने का कंगन। अब आगे देखो, पथिका कुत्र निम्गमना अभवत्। तो बताइए, पथिक का मतलब कीचड़ में क्या होता है? जब कीचड़ में जब फंस जाता है तो उसको क्या कहता है? उसको पकड़ लेता था ना। तो यहाँ पे देखो पथिका, कुत्र की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा? महा पकड़े। उसको पथिक को कौन पकड़ लेता है? मतलब पथिक पकड़ा जाता है ना, जब जैसे ही वो मतलब वो कीचड़ में घुसता है और कीचड़ में जब फंस जाता है तो बाघ उसको क्या करता है? पकड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पथिका के पथिका हो जाएगा, और कुत्र की जगह हो जाएगा चीज महा पकड़े। है ना, उसको क्या कहता है? महा कीचड़ में जब फंस जाता है तो महा कीचड़ में फंसने के बाद उसको क्या करता है? पकड़ लेता है भगवा। आपको क्या करेगा? पथिका के, चलिए आप जिसे पूछे वही जवाब देगी, कहा से जवाब देगी। पथिका के व्यापादित खादिस्तस्या। चलिए बताइए, समझी कुछ? समझ गई तो? अरे तू समझ, पथिका मतलब राहगीरवा, के का मतलब कौन, व्यापादित खादितस्य, हाँ, पथिक को कौन खा गया? वृद्ध व्याघ्र। यहाँ पे लिख लेना व्याघ्रेन, जो व्याघ्रेन था उसको क्या किया? खा गया। व्याघ्रेन यानी बाघ उसको क्या कर दिया? खा गया, है ना। चलिए समझ में आया कि नहीं समझ में आया? देखिए अभी हम उतना पंडित तो है ना, है ना, तो हमको संस्कृत में थोड़ा बहुत दिक्कत होगा। आपको हम अपना समझाने की कोशिश कर रहे थे कि समझिए और क्वेश्चन को पकड़िए, कैसे क्वेश्चन को हम पकड़ सकते हैं, उसको बना सकते हैं। ठीक है, आज समझ में जब बहुत आया तो उसको कैसे लिखना है। देखो ये क्वेश्चन ही हो गया बाबू,
है ना। और क्वेश्चन होने देखिए का की जगह कलिका भर देना व्याघ्र, ठीक है। और केन की जगह स्वर्ण कंगनम हो जाएगा। और कीन की जगह कौन सी जगह पथिकेन हो जाएगा। अब पथिका पुत्र कहाँ हो, वहां की जन्म क्या होता है, ठीक है। अब पथिका के व्याप्ति खादितस्य तो क्या हो जाएगा व्याघ्रे, ठीक है। उतारिए जल्दी से पढ़िए। वृद्ध व्याघ्र कुत्र ब्रूते, जो बूढ़े बाघ था और वह कहाँ बैठा हुआ था, सरिस तीरे, याद है ना, सरोवर के तट पे। हाँ, यह सरोवर के किनारे, सरोवर के तट पे बैठा हुआ था। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो देखिए कुत्रे है ना, कुत्र, तब कुत्र की जगह पे यहाँ क्या बनाएगा, हाँ सरस तीरे, तीरे, हाँ ना, सरस तीरे। पुत्र की जगह क्या बना जाएगा, सरस तीरे। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। का लोभा कृष्णा अभवत, बताइए कौन लोभ में आ गया था, कौन आ गया था, पथिका। तो देखो कि का है ना बाबू, का की जगह क्या बना जाएगा पथिका, पथिका यानी पथिका ना बाबू, जो लोभ में आ गया था या लोभ में फंस गया, जो बोल सकते हैं। आगे देखिए का स्वर्ण कंगना धातु इच्छति अस्मा, इच्छति, हाँ कौन था जो सोने का कंगन देने की इच्छा प्रकट कर रहा था, सोने का कंगन कौन दे रहा था, व्याघ्र। हाँ, तो इसका आंसर देखो का की जगह पे क्या बना जाएगा व्याघ्र, व्याघ्र, का की जगह क्या बना जाएगा व्याघ्र। चलिए आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन नंबर का स्नान शिला दाता गलित गलित नख दंता च आसीत, कौन था बाबू जिसका नख और दांत नहीं था, व्याघ्र ना। तो देखो का की जगह पे क्या भरा जाएगा बाबू व्याघ्र, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा व्याघ्र, ठीक है। चलिए आगे देखो, अगला बताओ, कौन बताएगी, रीना तो बता सकती है। का वंशहीन आसीत, कौन था जो वंशहीन था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा देखो का है ना बाबू, का की जगह आंसर क्या हो जाएगा व्याघ्र, है ना, व्याघ्र। चलिए आगे देखिए, आगे का पकड़े अब कौन किस मतलब कौन पकड़ा जाता है, पथिका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पथिका, है ना, का की जगह क्या बनाएगा पथिका, का की जगह पथिका बनाएगा, ठीक है। बताइए अब चलिए ये देखो आधुलिकतानाम प्रश्न पूर्ण वाक्य, इसको पूर्ण वाक्य में लिखना है ना, पूर्ण वाक्य में। देखो तो पूर्ण वाक्य में कैसे लिखना, ये तो आपका क्वेश्चन हो गया, देखना। कुत्र, देखो कुत्र तब कंगनम, है ना, कंगन के लिए, ठीक ना। इति का अवदल, उसको लेने कौन जाता है, पंथा या पथिका, है ना। तो देखो कुत्र तब, देखो इसको कैसे लिखेगा, पुत्र, पुत्र का पुत्र, तब का तब, कंगनम के कंगनम, इति की इति। और का की जगह क्या भरा जाएगा पंथा, पथिका, वही यहाँ पर का की जगह क्या बनाएगा पंथा, वही पथिका, ठीक है। अब देखो व्याघ्र क्रीदिशान आसीत, जो व्याघ्र था कैसा दिख रहा था, गलित नख दंतासित, उसका नख और दांत और नख नहीं था। तो देखो व्याघ्र के व्याघ्र क्रीदिशान की जगह क्या लिखा जाएगा गलित नख दंता, क्या लिखा जाएगा गलित नख दंता, गलित नख दंता, है ना बाबू, गलित नख दंता यानी। चलिए आगे देखो व्याघ्रेन कानी अधितानी, व्याघ्रेन कानी अधितानी मतलब वह पथी को क्या बोलकर उसको फंसा लिया, और सोने का ठीक तो है ही है, लेकिन और भी क्या दिया था, नहीं धर्म उपदेश दिया ना, उपदेश ना दिया जी, तब न जाकर फंस गया। यानी यहाँ पे व्याघ्रेन और कानी की जगह यहाँ पे जो कानी लिखा हुआ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा धर्म शास्त्राणी, है ना, धर्म शस्त्र त्राणी, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब अगर देखो
कस्य पुत्र दराशय मृता, जल्दी बताओ। व्याघ्र। हाँ तो देखो कस्य न है तो यहाँ पे व्याघ्र अश्व हो जाएगा, व्याघ्र अश्व है ना। चलिए ये हो गया। अब आगे देखो का महापकड़े निम्ना पलायितु क्षमा, यानी किसको पकड़ लिया था बाबू? हाँ तो का यहाँ पे हो जाएगा पंथा, हो जाएगा हाँ पंथा। वही संस्कृत तोड़ के बनाना जाता है, याद रखिएगा पंथा।